गंगा नदी ही इस गांव का एकमात्र सहारा है। जो पटना के आपका देख सकते हैं कि ये मरीन ड्राइव है, मैं दिखा दूं आपको। और मरीन ड्राइव और इस गांव के बीच में जो दूरी है वो सिर्फ इस गंगा नदी का पाट है की दूरी है। अगर आप उस पार चले जाएंगे तो पटना शहर, और इस पार आ जाएंगे तो एक गुमनामी के नाम से जूझ रहा गांव आपको दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि इस गांव की टोटल आबादी लगभग 6000 है। 600 घर यहाँ पे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज से नहीं, आज़ादी से लेकर आज तक ये गांव सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए जूझ रहा है, और वो है अच्छी रोड व्यवस्था। ना यहाँ पे रोड है, ना पुल है। आपको बता दें कि एकमात्र साधन है जिसके जरिए लोग पटना से कनेक्ट करते हैं, वो है ये नाव। आपको बता दें कि इस गांव की बहुत समस्या है। गांव में अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। अगर प्रसव के दौरान रात्र में किसी भी महिला को पीड़ा उठती है तो एकमात्र सहारा नाव है। और आपको बता दें कि केवट, आप देख सकते हैं कि यही इसी नाव चलाने वाले के भरोसे ये गांव चल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस गांव की समस्या कितनी गंभीर है। लेकिन बता दें कि इस समस्या के, इतनी गंभीर समस्या के बावजूद भी यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है। नदी टपिएगा, मरीन ड्राइव क्रॉस करके जैसे ही आप जाइएगा मुख्यमंत्री आवास है। लेकिन आज तक ये समस्या मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आया। एट लास्टली हम गांव में पहुंच चुके हैं और माहौल देख सकते हैं। एक लाइट के सहारे ये गांव जगमगा रहा है, और विकास तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस गांव में कितना विकास हुआ है, और किस तरह की यहाँ के लोग का जो दैनिक आप कह सकते हैं कि दिनचर्या है वो किस तरह का होगा, आप समझ सकते हैं। मौलिक सुविधाओं के लिए जूझता गांव, वो भी पटना। आपको बता दें कि ये पटना शहर का विधानसभा के अंतर्गत आता है। आई थिंक दीघा विधानसभा क्षेत्र है ना आप लोग का? हाँ, दीघा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। गांव का नाम क्या है? नकटा दियारा। और यहाँ पे आने के लिए आपको नदी का सहारा लेना पड़ता है। एकमात्र साधन गंगा नदी है जो सबको पार लगाती है। और इस गांव के लोगों का भी आवागमन के लिए अगर कोई पार लगा रहा है गंगा को, इस गांव को अगर कोई पटना तक इन लोगों को पहुंचा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नदी है। सरकार का उसमें कोई भूमिका आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही कोई पुल दिया गया, ना ही कोई सड़क व्यवस्था बनाई गई, और ना ही, चल छोड़ दीजिए इतना, ये सारी चीज़ें दूर की बात, निःशुल्क नाव की भी व्यवस्था इस गांव को नहीं दिया गया। चलिए मैं जानना चाहूँगा कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्या हॉस्पिटल है? नहीं। कितनी की आबादी है ये गांव में? हॉस्पिटल है, गलत बात मत बोलिए। डॉक्टर नहीं है। हाँ, डॉक्टर नहीं है। हाँ, तो जब डॉक्टर नहीं है तो वो हॉस्पिटल है? हाँ, हॉस्पिटल बना हुआ। हाँ? लिखित तो है ब्लॉक में। हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं। लिखित है, हॉस्पिटल है। देखिए भैया बहुत बढ़िया सटायर दिए कि हॉस्पिटल है भैया, गलत बात मत बोलिए, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है तो मरीज भी नहीं होगा, ये लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं। कितनी अच्छी बात है, बताइए। बीमार उमार नहीं पड़ते हैं आप लोग? हम लोग को प्राइवेट में काम चलता है। अच्छा, प्राइवेट में काम चल रहा है। ईयर में छठ पूजा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ हम लोग आते हैं दीघा जाने के लिए, हम लोग सोचते हैं तो नाव बंद हो जाता है। छठ पूजा भी नहीं होता? हाँ, हर एक त्योहार का बंद हो जाता है। नाव बंद कर देता लोग, हर नाव बंद कर देता है प्रशासन। काहे बंद कर देता है? कि अब इधर पूजा का समय हो गया, 2 बजे 3 बजे, कभी 1 बजे दिन से नाव आने नहीं डीएम का देश है। बोलता है लोग कि डीएम का देश है, किसी को आर पार नहीं होने देंगे। पूरा घाट पर जाम। इसलिए हम लोग का पुल चाहिए। हाँ, पुल हो जाएगा तब हम लोग का नाव नदी से कोई मतलब नहीं रहेगा। सोच सकते हैं कि छठ कहा जाता है, गांव बिहार के लिए छठ एक आस्था का पर्व है। और ये 6000 का आबादी वाला गांव जो है, 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर नकटा दियारा पंचायत का है आबादी। हाँ, आबादी 10,000 की आबादी को उस आस्था के पर्व से दूर रखा जाता है। वो इसलिए कि एक तुगलकी फरमान डीएम साहब जारी कर देते हैं कि भैया नकटा दियारा के लोग छठ अगर मना लिए और गंगा नदी उस पार आ गए तरतरा दिए जाएंगे। तरतरा दिए जाएंगे तो आप समझ ही रहे होंगे क्या बोल रहे हैं हम। हाँ, क्या चाचा?
तो वही बात ना होगा कि अब समझिए कि प्रशासन हम लोग वहाँ से जूझते हैं और जूझने के बाद में जबरदस्ती आते हैं हम लोग। प्रसादी लेके आदमी इस पर अब प्रसाद लेकर के आया उसको मैंने कि रास्ता में से घुमा देता है नाव के हाँ कि नहीं जाना है। तब पूर्णिमा के दिन कहेगा कि नाव इधर उस पार से नहीं जाएगा। हम लोग का मेन नाव आवा करता है लोग, घंटा चार्ज करवा देता है प्रशासन से। भादो भदौर में कहीं का और पानी इसके डर बढ़ से जाएगा लोग बस। कोई नहीं आना जाता है, रह जाता है, शाम के समय में आता हम है। लोग छठ पूजा नहीं करते हैं, हम लोग अनाज पानी नहीं खाते हैं, हाट बाजार नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर रुकता है। इसलिए सोच सकते हैं, व्यवस्था आप देख सकते हैं। और ना अच्छा सरकारी स्कूल है? हाँ है। पढ़ाई होता है? पढ़ाई तो होता है। पढ़ाई होता है। बच्चा सब कहाँ है? बच्चा लोग से पूछना जरूरी। भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने? पढ़ाई कैसा होता है? बढ़िया था। हाँ बढ़िया। पढ़ाता है लोग बढ़िया से? खाली खिलाता है। खाली खिलाता है, पढ़ाता नहीं है। मास्टर लोग क्या करता है? लोग कौन मास्टर है? 18 गो है। बाप रे बाप, 18 गो मास्टर खाली कुकिंग ट्यूशन देता है लोग? खाली खिलाता है लोग, पढ़ाता नहीं है? नहीं खिलाता है सब। कितना साल के हो गए? नहीं 70 के। 70 साल हो गई। हाँ इस 70 साल में रोड़ा तो बहुत बार वोट दिले हो खब। 20-25 बार तो पुड़िए के लिए ओका से जोत दे आराम से। हाँ का कहल चाहब है नेता लोग के? का कहब कि गांव के तो रौरा के पूरा इंडिया से अलग कर दियल गइल बा, कोनो व्यवस्था नहीं के लोग कुछ नहीं। कोनो पत्रकार है जी आइल बाज तो? हाँ कहाँ पत्रकार है आज? मतलब आज तक कोई पत्रकार भी यहाँ का नहीं है? हाँ फर्स्ट बार आप आ चुके हैं। फर्स्ट बार, पहला बार है मेरा। मतलब आप सोच सकते हैं कि बिहार में कई लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता करने के लिए माइक उठा लेते हैं, लेकिन उनको ये गांव पे कभी भी उनकी दृष्टि नहीं गई। जबकि मैं बता दूं कि ये मरीन ड्राइव बगल में है। गंगा टपिएगा तो मरीन ड्राइव का मजा लेने लगिएगा। और मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो 5 किलोमीटर के अंदर मुख्यमंत्री जी आराम से फरमाते हैं। वहाँ पे तो एसी के चेयर पे आराम से बैठकर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उसी समय जूझ रहे होते हैं। जूझ किस बात से रहते हैं? मौलिक सुविधाओं के लिए। बाढ़ में क्या होता है चाचा? का बाढ़ कब, सबसे भयंकर बाढ़ कब आई था? भादों में हमेशा आवेला? हाँ नहीं सब में पानी हो जाला। 2 साल 3 साल पर। हाँ जी पानी आ जाला। एजा ना और थोड़ा झोपड़ी से नीचे महर आता है। अच्छा हाँ पानी आ जाता है। तो पानी आने के बाद इस गांव के लोग कहाँ जाते हैं? सब दिखा जाते हैं मार्केट। दीघा मार्केट। दीघा मार्केट के तरफ चल जाते हैं। और क्या करें? गांव छोड़ के। यहाँ बाढ़ में थोड़ी रहेंगे। अच्छा माल जाल लेकर के सब भागते हैं मिनी ड्राइंग पर। मरीन ड्राइव पे? हाँ मिनी ड्राइंग 2 साल से न बना है। उसके बाद तो फील्ड था। हाँ तो उसी में हम लोग माल जाल ले जाकर के खिलाते थे। अच्छा खिलाते थे, चढ़ाते थे, किसी तरह जान बचाते थे। सरकार का कोई सुविधा हम लोग के पास नहीं कुछ है। नहीं मिला। अच्छा भैया ऐसा होता था हाँ कि महिला लोग घर से बाहर नहीं जाती थी। वो लोग घर में चौकी पर खटिया रख कर और चादरा रख कर खाना बनाती थी। और जेंट्स लोग जितने होशियारगन हैं वो शहरी में चले जाते हैं मेन ड्राइव के पास में, जानवर लेकर अपना बौर बिछावन लेकर जिंदगी अपना 10 दिन 15 दिन का समय कटाते हैं लोग। सरकार उसका व्यवस्था को अपना पैसा खर्चा करके और नौका से हम लोग पार उतरते हैं। जानवर भी लेके नौके से जाते हैं, राशन पानी लेके पैसा देकर नौके से जाते हैं। सरकार उसका कोई कैसे आना हुआ बाबू यहाँ? बहुत स्थिति खराब, डर लगता था नाव पे पूरा। हम लोग लेकिन हमको ये इतना पता था कि आज हमको इस गांव में जाना है, क्योंकि मेरे भाई लोग बहुत यहाँ पे मुसीबत में होंगे। मुझे लगा हमको बताया जैसे लोग आप हम लोग नहीं डरते हैं पानी से। नहीं आप लोग हिलने जानते हैं चाचा? हाँ सब कुछ जानते हैं, हिलना जानते हैं, तैरना जानते हैं, नाव चलाना जानते हैं। अच्छा तब तो जीवित है इस पर। चारों तरफ गंगा रहते हैं, खाली मकान बचता है। उसमें भी सरकार बोलते हैं कि लोग हम सुखाड़ घोषित देंगे, बाढ़ प्रीत देंगे। जब से नीतीश बाबू की सरकार हुई और मोदी जी का गठबंधन की सरकार हुआ, तब से हम लोग को बाढ़ पीत में लोग डूब धंस जाइए, इसका कोई प्रक्रिया हम लोग को नहीं पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्षतिपूर्ति कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं।
लालू जी का रीजन में बाढ़ पीड़ित का हम लोग को मिलता था। इनकी सरकार में जो है कुछ नहीं मिलता। लालू प्रसाद हाँ, उसके बाद 1,000 2 बार 3 बार बांटे हैं वो। अभी से लेके क्षतिपूर्ति 2-3 बार हाँ, मिला है। 3 बार उन्हीं का थी में इतना ही वो होगा। उनके रीजन में, लालू जी के हाँ, रीजन में। बड़ा बड़ा जो मुख्यमंत्री रहा है वही रीजन में, अन्य तो उसको बाद कोई ताकने वाला इधर लालू नहीं। जी के रीजन में हाँ, लालू बाढ़ विशेषता था तो सरकार से आदेश अपना करवा कर जहाज मंगा कर जानवर लोगों को हाँ। उस पार करवाते थे, ये करवाते लेकिन थे। ये सरकार कुछ नहीं ये देखती है। सरकार तो चबा गया। नाव के बंद कर दिया, गाड़ी का बंद कर दिया। नाव बंद कर दिया। हाँ, कोई कि आप लोग इधरे रहिए, इधरे। रोजी रोजगार बंद कर दिया सब। अच्छा, रोजगार का क्या है, मतलब यहाँ कैसे आप लोग का रोजगार यही है कि जैसे गाड़ी घोड़ा का है, माल जल का है, दौड़ी दुकान। अगर हम बताते हैं यहाँ के नवयुवक लोग जो हैं सो शहरी क्षेत्र में जाके मजदूरी ढंग से अपना करते हैं लोग। तो 500 600 400 इधर से रुपये का लीजिएगा जितना आप। जो मिलता है उतने मजदूरी करके अपना व्यवस्थापक न लोग चलाते हैं। जब पत्थर ढो करके किसी तरह हम लोग जीवन अपना बचाते हैं। बचा रहे हैं। हाँ, इसीलिए महिलाओं कुछ- को तो बहुत समस्या होती होगी। बाल बच्चा का भविष्य को भी सबसे देखते बड़ा हैं। प्रक्रिया महिलाओं को है बाढ़ पीड़ित में। चाहे तो लगले कोई शौचालय वगैरह नहीं है, पानी ढंग से नहीं मिला, नल जल बना और नल जल बिल्कुल ऑफ रहता है। लेकिन इस बार तो ये लोग चुनावी साल है, तो इस बार तो आप लोग को खुश करने के लिए पूरा कोशिश करेगा लोग। तो लुभा जाइएगा क्या? ना ना ना, हम लोग तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। नहीं है उनका। कहाँ? यहाँ यहाँ सुनवाई सुनवाई नहीं है। नहीं। एक वोट दांत खोदने के लिए नहीं मिलता, एक दांत, एक वोट नहीं। नहीं मिलेगा। हाँ, बोलिए भैया। एक चीज खुशी है आप लोगों को देख के हाँ। कि हम लोगों को आवाज सरकार तक पहुंचाइएगा, ये बहुत खुशी हुई आप लोगों का आने से। भैया पहला बार देखे हैं, फर्स्ट बार, पहला बार जीवन में फर्स्ट बार देखे। मीडिया भाई के स्तर से हम लोगों का आवाज सरकार तक मतलब पहुंचे, पहली बार मीडिया आई है। पहली बार पहली बार खुशी हुआ अभी है हम लोग हमें कि हम लोगों का दियारा का आवाज सरकार तक पहुंचाएं। नहीं भैया, हम लोग कहेंगे कि आप आते रहिए। एकदम आते रहेंगे। मेरा घर हाँ, जैसा हो 2 गया। 4 साल में आइए, यहाँ रहिए का दिन देखिए यहाँ का परिस्थिति। हम कल, आज तो रात हो गया है, लेकिन हम जरूर बोलेंगे कि हम 2 दिन यहाँ रहेंगे और हर एक सुविधा पे हम कोई देखेंगे। फर्क नहीं है, आपका घर है, आपका इलाका है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 अच्छा लगा चाचा, अपना जैसा मतलब आप सोच रहे हैं, लेकिन दर्द देखिए। जो चीज मैं करेगा वो भोजन के लिए तैयार हम लोग हैं, बाकी रहिए। एकदम रहेंगे, एकदम रहेंगे। जो चीज़ कहिएगा वो चीज़ के इच्छुक, मान लेंगे तस्मई कहिए, जो चीज़ कहिए तो हम लोग बस आपका आशीर्वाद रहेगा ना, हाँ रहेगा। तो बस हम लोगों का आवाज सरकार तक इस पहुंचाइए। सिस्टम के खिलाफ ही हम माइक उठाए हैं, तो इस सिस्टम को हिलाकर ही छोड़ेंगे। हाँ, हम लोगों का यही गुजारिश है कि हम लोगों का आवाज सरकार आवाज तक एकदम पहुंचाइए। पहुंचेगा, एकदम आवाज पहुंचेगा नहीं, आवाज मतलब एक होता है ना कि दरवाजा तोड़ के पहुंचाना, वैसे पहुंचेगा इस बार आवाज। और इस बार आप लोग को एक एक चीज मिलेगा, बाय फोर्सली दिलाया जाएगा। एक चीज और है कि देखिए ये जेपी सेतु के पास में पुल बन रहा है, तो हम लोग को सरकार से भी चाहेंगे कि हम लोगों का सुविधा इस पुल से उतराव दिया जाए। बगल में बना है इधर हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ कोई पे डॉक्टर अथी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। हम लोग एक दिन डॉक्टर आता है, हाँ, सिर्फ दामिल दवाई सब उधर बेच लेता है, खाली टैबलेट धरा के भाग जाता है। अच्छा, दामी दवाई बेचिए देता है। दामिल उधर बेच लेता है। देख सकते हैं, बगल में इधर बन रहा है हाँ। शेरपुर के पास पुल, उसमें उतराव दिया गया है। आगे जाइए गांधी सेतु के पास में बना ये राघोपुर, उसमें भी दियारा के लिए उतराव दिया गया है। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं सरकार, हम लोग कोई इमरजेंसी आ जाए 2 बजे 1 बजे रात के नाव से ही हम पार लोग करते हैं। हैं। सदर में वही तो हम देख रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, और पटना सदर का ये गांव है, और मरीन ड्राइव से मात्र एक नदी टप जाइए, 400 मीटर की ये नदी है, इसको टपिएगा जैसे पटना में पहुंच जाइएगा। लेकिन उसकी स्थिति इस तरह ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि कितनी ऐसा अगर देखिएगा ना, तो कभी दिलीप कुमार का मूवी आप देखे होंगे, तो उसमें ऐसा गांव दिखाया जा रहा होगा। एक बात बताओ कि कितने स्कूल में मास्टर हैं? 12-13 गो मास्टर हैं। 12-13 गो मास्टर हैं और एक भी मास्टर पढ़ाते नहीं हैं। देख सकते हैं व्यवस्था, देखिए बच्चों से, बच्चे ये बता रहे हैं।
क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम जाना राय उर्फ सिपाही जी। हाँ, मेरा ही पूजा हो रहा है। अच्छा, यहीं आप ही क्या पूजा हो रहा है? गाँव तो आने में तो बहुत स्थिति खराब है। तो स्थिति खराब है। 1947 से देश लोग बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, बहुत लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को, दिया क्षेत्र को कुछ सुविधा नहीं मिला। नहीं मिला कुछ सुविधा। आज तक 1947 से बहुत लोग राजा बन गया, यानी गरीब राजा बन गया, विधायक लोग अब मंत्री लोग, लेकिन यहाँ के लोग गरीबे के गरीबे रह गए। कारण कि मेन है कि हमारा एक बीमारिया को ले जाना है तो 5 आदमी को मारना है। नाव पर चढ़ेंगे तो एक बीमारिया हुआ और 4 आदमी खटिया लेकर और जाएगा मार्केट में। अगर नाव कहीं पलटी करती है तो 5 आदमी मरेगा, एक आदमी के चलते 5 आदमी। इसलिए हॉस्पिटल होना जरूरी है और वहाँ 24 घंटे डॉक्टर को रहना जरूरी है। हॉस्पिटल बना दिया, डॉक्टर रहना मत कीजिए, तो फिर तो हम लोग को वही देहात वाले का दिक्कत होगा। और कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग को बहुत लुभावना देता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, चिलान करेंगे वोट लेने के लिए, और जीत जाने के बाद ये सबको नौकर बना देता है लोग। क्या मंत्री जी आए हैं तो नहीं जाओ जाओ जाओ, अरे ये नहीं है। और कहते हैं जो कि हम लोग राजा हैं, वो लोग गरीब है, लेकिन वो लोग एक दिन के लिए गरीब है, यहाँ के कर्जोरी करेगा और उसका 5 साल राजा बनता है। गलती बात है? नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले पुल के आवागमन की सुविधा दिया जाए हर व्यक्ति को। यहाँ बहुत लोग के क्या है, 1995 की जनगणना है और कहता है कि आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपको विधान इंदिरावास नहीं मिलेगा, उम्र नहीं है, ये नहीं है। आज की जनगणना करने से आज को 10,000 से एबव वोटर है, 10,000 से एबव वोटर है। लेकिन कितना का 18 साल नहीं पूरा था। मान ली 1995 में जो व्यक्ति की 17 वर्ष था, आज 2025 चल रही है, तो उसका 17 25 हो गया 42 वर्ष और उसका वोटर लिस्ट नहीं है। उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं है, नहीं है। यही बात हम नितिन नवीन के बोले थे। तो 500 वोट हम 500 वोट बनवाए हो इलेक्शन के टाइम में। कहाँ से आवत रहा चाचा? बाजार से। बाजार से? बाजार करे पटने जाके पड़ेला ना? हाँ। इन्हें दुकान उकान नहीं खे? नहीं, साग सब्जी अपन ले आओ नहीं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? रोज टपते हैं? रोज। डर नहीं लगता है? डर कैसे लगेगा, यहाँ पर बच्चे से आना जाना है। बच्चे से आना जाना है। दूध सब उजला गया। हाँ, गिर गया है। देखिए भैया आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आगे आजिए आपसे बात देख सकते हैं कि स्टंट। और ये रुकिए एक मिनट देख सकते हैं, मजबूर हैं ये, और देख सकते हैं कि लेकिन ये रिस्क लेने पे मजबूर हैं। रोड पर चलाना चाहिए था इस बाइक को, लेकिन विकलांग होने के बावजूद भी किसी तरीके से ये नाव पे चढ़ाते हैं बाइक को और पटना के लिए रवाना हो जाते हैं। ना जाने कब वो घड़ी आ जाए और एक दुर्घटना घट जाए, ऐसा कभी हो ना, भगवान से हम गुजारिश करते हैं। लेकिन ये जो सरकार, मौजूदा बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार है, वो इन 6,000 लोगों के लिए मानो अंधी हो चुकी है। क्या कहना चाहिएगा? कभी मांग वोंग नहीं करते हैं कि रोड दे दे, पुल दे दे? रोड और पुल के लिए तो मांग कम से कम 100 बार मत गिनती है, ये नहीं है। हाँ। अब मजबूरी नाव ही है तो जाना तो नावे से न पड़ेगा। हाँ। अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है, और सरकार को नज़र जब नहीं है तो इसमें जनता उससे क्या कर सकता है। तो सरकार को कहने के लिए आदमी तो बाकी नहीं है। 100 बार उससे मांग किया गया, कम से कम 100 बार, लेकिन किसी प्रकार के आज तक इस दियारा क्षेत्र में इतना आबादी को देखने के लिए सरकार कभी तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? पुल मांगे तो क्या बोला? नहीं, उत्तरायण नहीं देंगे। उत्तरायण नहीं देंगे? उतरने नहीं देंगे? हाँ। भी पुल नया जो बन रहा है, हाँ। उस पुल से भी इस दियारा को किसी प्रकार के लाभ नहीं है। सरकार के कहना है भैया, आप लोग वोट किसको देते हैं? आरजेडी को या फिर आरजेडी को? इसीलिए तो नहीं
हाँ हो सकता है, इसलिए भी नहीं सरकार तो सुन रही है, क्या कि सरकार तो उनका है नहीं। तो लालू जी के जमाना में भी तो नहीं बना। लालू जी का सब उद्घाटन कल है, लालू जी के नहीं बना, ये सब अपने रोड में बना रहा। कम से कम कर दिया है कि 6 महीने तक कम से कम हम लोग नाव की व्यवस्था ना पुल से जा रहे हैं। अच्छा। 6 महीने जब पुल समाप्त हो जा रहा है तो पक्की पुल हो जाता है तो नाव की व्यवस्था की नहीं ना रहता जरूरत। इसीलिए लगता है कि वोट पड़ता है। सरकार को ऐसा नहीं चाहिए, जनता सबके लिए बराबर है।